ख्याले गौस है और बेखुदी है। इलाही क्या मजे की जिंदगी, इलाही क्या मजे की जिंदगी है। और इस शेर को तोहफे के तौर पे ले जाएं आज की मजलिस से। उलमा की खास तवज्जो है कि मुरीदी ला तखफ कहकर वो बोले। वाह 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 वाह, मुरीदी ला तखफ, जी जी जिंदाबाद। मुरीदी ला तखफ कहकर वो बोले, मुरीदी ला तखफ कहकर वो बोले, तेरी बख्शिश तो कब के हो चुकी है, तेरी बख्शिश तो कब के हो चुकी है। ख्याले गौस है और बेखुदी है, ख्याले गौस है और बेखुदी है। और शेराने जहां को जेर करना, शेराने जहां को जेर करना तेरे कुत्तों की ये आदत रही है, तेरे कुत्तों की ये आदत रही है। और जब से हुई है हरियाली से निस्बत, जब से हुई है हरियाली से निस्बत, मेरी दुनिया में हरियाली हुई है, मेरी दुनिया में हरियाली हुई है। हज़रात अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, वकूनु मस्सादिकीन, और सच्चों के साथ। उलमा बैठे हैं, इसी को हम समझा दें, अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अब आप ये बताएं कि जब एक ईमान वाला, खिताब मोमिन से, साहिब ईमान से, जब एक ईमान वाला अल्लाह से डरेगा तो नमाज भी पढ़ेगा, अल्लाह से डरेगा तो रोजा भी रखेगा, अल्लाह से डरेगा तो ज़कात भी देगा, अल्लाह से डरेगा तो हज भी करेगा, अल्लाह से डरेगा तो गुनाहों से भी बचेगा, अल्लाह से डरेगा तो शराब नहीं पिएगा, अल्लाह से डरेगा तो जुआ नहीं खेलेगा, अल्लाह से डरेगा तो झूठ नहीं बोलेगा, अल्लाह से डरेगा तो किसी पर जुल्म नहीं करेगा, अल्लाह से डरेगा तो वो काम नहीं करेगा जिससे अल्लाह नाराज हो। तो जब अल्लाह से डरेगा नमाज भी पढ़ेगा, अल्लाह से डरेगा रोजा भी रखेगा, अल्लाह से डरेगा ज़कात भी देगा, अल्लाह से डरेगा हज भी करेगा, अल्लाह से डरेगा अमल साले भी करेगा, अल्लाह से डरेगा गुनाहों से बचेगा, अल्लाह से डरेगा पाप से बचेगा, अल्लाह से डरेगा गलतियों से बचेगा, अल्लाह से डरेगा नेक काम करेगा, तो फिर सच्चों के साथ रहने का हुक्म कुरान ने क्यों दिया। और यही उन लोगों का जवाब है जो कहते हैं काहे जाते हो मलाल, क्यों जाते हो बगदाद, क्यों जाते हो अजमेर, क्यों जाते हो किचौचा, क्यों जाते हो बरेली, क्यों जाते हो देवा, क्यों जाते हो गलियर, क्यों जाते हो सुरकाई। उनका भी जवाब, जब अल्लाह से डरेगा और हर काम वही करेगा जो रब राजी हो जिससे, तो फिर कुरान ने सच्चों के साथ रहने का हुक्म क्यों दिया। कुछ तो राज है ना, कुछ तो हिकमत है ना। अब सुनो, अच्छा ये बताएं आप कि इंसान नमाज पढ़ता है, बंदा नमाज पढ़ता है, मोमिन नमाज पढ़ता है, आपने नमाज पढ़ी, जरूरी है कि कबूल हो जाए। रोजा रखा, जरूरी है कि कबूल हो जाए। ज़कात दिया, जरूरी है कि कबूल हो जाए। हज किया, जरूरी है कि कबूल हो जाए। अमल साले किया, जरूरी है कि कबूल हो जाए। इसीलिए हम सच्चों के दामन को थाम कर अपने रब की बारगाह में ये दुआ करते हैं, मौला जैसे नमाज पढ़ने आती थी वैसे पढ़ लिया, जैसे रोजा रखना आता था वैसे रख लिया, जैसे ज़कात देना आता था वैसे दे लिया, जैसे हज करना आता था वैसे कर लिया, जैसे अमल साले करने आता था वैसे कर लिया। हमें मालूम नहीं कि तूने मेरी नमाज को कबूल किया क्या नहीं, हमें पता नहीं तूने मेरे रोजे को कबूल किया क्या नहीं,
बहुत अच्छे, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसलिए ये सच्चाई यही है कि कभी एक नेक बंदे की वजह से पूरी कौम के आमाल सालिहा कबूल किए जाते हैं। बेशक पूरी कौम के आमाल सालिहा। हजरत शेख सादी लिखते हैं, हजरत शेख सादी लिखते हैं कि हजरत गरीब नवाज, वक्त कम है, बोलना बहुत था मुझे। शेख सादी लिखते हैं कि हजरत गरीब नवाज हज के लिए गए। और से सुनिए, देखा एक हाजी जिसकी हालत तमाम हाजियों में अलग, बिखरे हुए बाल हैं, चेहरे पे तफक्कुरात के आसार हैं, आंखें आंसुओं से तर है, तवाफ कर रहा है और तवाफ करते करते तलबिया पढ़ता है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, मौला मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ, मौला मैं हाजिर हूँ। हजरत गरीब नवाज कहते हैं, मैंने सुना कि वो तो कहता है मौला हाजिर हूँ, और रब की तरफ से आवाज आती है ला लब्बैक, बंदे तो हाजिर नहीं, बंदे तो हाजिर नहीं, बंदे तो हाजिर नहीं। हजरत गरीब नवाज कहते हैं, काबा का तवाफ किया, यही हालत रही। वो आगे गया मैदान मेना में, यही हालत है, मुज़दलिफा में यही हालत है, सफा मरवा की सही में यही हालत है, मैदान अरफात में जब मैंने यही हालत देखा तो मैंने अरफात की भीड़ से उसे बाहर निकाला, और निकालने के बाद मैंने उससे कहा, अरे तू कैसा हाजी है? वो हाजी कहता है, क्या हुआ मोइनुद्दीन? कहा, हाजी तू कैसा है? मैंने मताफ से लेकर यहाँ तक तेरा पीछा किया है, मैंने यही देखा, तू लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक कहता है, और रब कहता है बंदे तू हाजिर नहीं। रब की यही आवाज आती है। जब रब ने तेरी दुआ को, तेरी हाजिरी को, तेरे हज को कबूल नहीं किया तो तू घर क्यों नहीं वापस चला जाता? तू वापस चला जा। हजरत गरीब नवाज से वो हाजी हंस के कहता है, मोइनुद्दीन कैसी बात कर रहे हो? मोइनुद्दीन कैसी बात कर रहे हो? कहा, ऐसी बात सही कर रहा हूं ना। कहा, क्या सही कर रहे हैं? क्या यही कम है कि रब ने ला लब्बैक के जरिए भी अपने गुनहगार बंदे को याद रखा है? लब्बैक के जरिए ही अपने गुनहगार बंदे को याद रखा है। और रही बात मेरे चले जाने की और जवाब आने की, तो अच्छा ये बताओ, आपने मोइनुद्दीन कितनी बार सुना है? कै साल सुना आपने? कहा, बस पहला साल है जो देख रहा हूँ कि आप ला लब्बैक लब्बैक कहते हो, अल्लाह की आवाज आती है ला लब्बैक। वो मुस्कुरा के कहता है, मोइनुद्दीन आप तो पहला साल देख रहे हो ना, वल्लाह मैं 24 साल से हज के लिए आ रहा हूँ, और 24 साल से अपने रब को आवाज देता हूँ, और यही आवाज मेरे जवाब में आती है। अब गरीब नवाज को तो सोच में पड़ गए कि 24 साल, क्योंकि ये भी तो अल्लाह के वली थे ना, मुराकबा किया, पूछा अपने मौला से, मौला क्या बात है, हिकमत क्या है, राज क्या है, बता दे। तो अल्लाह फरमाता है, मोइनुद्दीन ये मेरे बंदे का मामला है, तू बीच से हट जा। नवाज कहते हैं, मौला बता दे, राज से पर्दा उठा दे। मोइनुद्दीन सुनना चाहते हो तो सुनो। वो लब्बैक कहता है, मैं ला लब्बैक कहता हूँ। वजह यह है कि उसकी हाजिरी और उसका मेरे दरबार में रहना मेरी रहमत को इतनी पसंद है कि मेरी रहमत को गवारा नहीं है कि ये चला जाए। अगर कह दूंगा कि मैंने तेरी हाजिरी कबूल कर लिया तो ये चला जाएगा। इसीलिए मेरी रहमत ने उसे रोक के रखा है। मोइनुद्दीन सुन, इस 24 साल में मैंने जितने हाजियों के हज को कबूल किया है, किसी के हज की वजह से कबूल किया है, किसी के लड़ाई की वजह से। के आला हज़रत जश्न गौसुल वरा कॉन्फ्रेंस। पता ये चला कि अल्लाह कभी कभी एक बंदे की वजह से पूरी कौम के आमाल सालिहा को कबूल करता है। समझ रहे हैं? और आज हमारा हाल क्या? हम गुनाह करते हैं, पाप करते हैं, गलती करते हैं, खता करते हैं, एहसास
झूठ बोलते, एहसास नहीं। आज तो पीर का दौर चल रहा, पीराने पीर की कहानी कोई सुनना नहीं चाहता, और अपने पीर की कहानी सुनाओ तो नारे खूब लगते। मैं कहता हूं अपने पीर की कहानी सुनो चाहे न सुनो, पीराने पीर की कहानी जरूर सुना करो। पीराने पीर की कहानी जरूर सुना करो, इसलिए कि हमारा और तुम्हारा पीर इमाम ज़माना नहीं, लेकिन गौसे आज़म इमाम ज़माना है। हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद, हजरत इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर हजरत ईसा इमाम मेहदी तक, इमाम मेहदी तक का जो जमाना है, ये पूरा जमाना गौसे आज़म का। सुभान अल्लाह। और जो इमाम ज़माना होता है वो पूरी कौम को देखता है, पूरे जमाने को देखता है, पूरी रियायत को देखता है। पता चला मेरा गौस अपनी कब्र में है, लेकिन मेरा गौस सबको देख रहा है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। गौसे आज़म इमाम ज़माना, इमाम ज़माना को न कभी औंघ आती है, न कभी नींद आती है, न कभी वो सोता है, न कभी वो गाफिल रहता है। ये पूरा जमाना, समझ रहे हैं ना? हजरत शेख, आज हमारा हाल क्या है? हम हो आप हो, हाँ गलती करते हैं, लेकिन एहसास नहीं, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना है। हजरत शेख सादी कहते हैं कि एक शख्स नकाब पोश मताफ में नोकीले पत्थर पे सर रख के रो, मताफ में नोकीले पत्थर पे सर रख के रो रहा है और अपने गुनाहों से तौबा करता है। परवरदिगार, या तो तू मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे, या नहीं तो मुझे मैदान महशर में अंधा करके उठाना, इसलिए कि मैं तेरा क्या तेरे बंदों का भी सामना नहीं कर सकता, तेरा क्या तेरे बंदों का भी सामना नहीं कर सकता। वो इस तरीके से दर्द भरी आवाज में रोता है, दुआएं करता है। हजरत शेख लिखते हैं कि वो अगल बगल में जितने हाजी अपने लिए दुआएं कर रहे थे ना, वो भी अपनी दुआ भूल गए, अपने लिए दुआ करना भूल गए। सारे लोग मिलकर उसी हाजी के लिए दुआ कर रहे हैं जो नकाब में पत्थर पर सर रख के रो रहा है। सब कहते हैं हाजी मत रो, मुझे पता नहीं कि तेरे गुनाह कितने बड़े हैं, हमें पता नहीं कि तेरा पाप कितना बड़ा है, लेकिन तेरे रोने और माफी मांगने के तरीकों को देखने के बाद ये एहसास होता है कि तेरे गुनाह बहुत बड़े हैं, लेकिन सुन, तेरे गुनाह से भी बड़ी रब की रहमत है, रब की बख्शिश है, रब की मग़फ़िरत है, वो सत्तार है, वो गफ़ार है। मत रो, अल्लाह तेरे गुनाहों को माफ फरमाएगा। एक शख्स तो हाजियों में से उठा और उठकर चला गया उस नकाब पोश के पास, उसकी पुश्त पे हाथ रखा है, रखने के बाद कहता है भाई मत रो, तेरे रोने ने माहौल को सोगवार कर दिया है। तू इस तरीके से दर्द भरी आवाज में अपने गुनाहों की माफी अपने रब से मांगता है कि सबने अपनी दुआएं छोड़ दी हैं, सब लोग तेरे लिए दुआ कर रहे हैं। जब नकाब पोश को कुछ इफाका हुआ, कुछ तसल्ली हुई, तो नकाब पोश अपना सर सजदे से उठाता है और उठाने के बाद वो एक किनारे से निकलना चाहता है कि वो शख्स जो तसल्ली देने गया था वो कहता है कि मैंने सोचा कि देखूं तो सही ये कौन है नोकीले पत्थर पर अपना सर रखकर अपने रूठे मौला को मनाने वाला, अपने पालनहार को राजी करने वाला, अपने गुनाहों पे शर्मिंदगी का इजहार करने वाला, अपने पाप से तौबा करने वाला। हजरत शेख सादी लिखते हैं जब उस शख्स ने अपना चेहरा नीचे करके झांक कर उस नकाब पोश के चेहरे को देखना चाहा और वही उसके चेहरे पे नजर पड़ी उस देखने वाले की, तो उसकी चीख निकल गई। लोगों ने कहा क्यों चीख रहा है, क्यों रो रहा है, क्या बात है? तो वो कहता है कि ये नुकीले पत्थर पर सर रख के रोने वाला ये कोई और नहीं, फैसला हुआ अब्दुल कादिर जिलानी, ये पत्थर पर सर रख के रोने वाला ये बगदाद का गौसे आज़म अब्दुल कादिर जिलानी। हज़रात, इतना ऊंचा मकाम है सरकार गौसे पाक, और उसके बाद भी ये हालत,
लेकिन एक बात बता दूं कि बगदाद वाले किसी का कर्जा अपने ऊपर नहीं रखते। वाह आप जश्न में बैठे हो ना, इसका बदला भी मिलेगा बारगाह गौसियत से। आप सुन रहे हो ना, इसका बदला भी मिलेगा बारगाह गौसियत से। हाँ? आप हाजिरी दे रहे हो ना, इसका बदला भी मिलेगा बारगाह गौसियत से। और आज कुछ तीन किस्म के लोग, फितना परवर लोग, अपना उल्लू सीधा करने के लिए, अपनी रोटी सेकने के लिए सिलसिलों के दरमियान तफरीक पैदा करते हैं। लेकिन सुन लो, मेरा गौस सुन रहा है, जितने सलासिले हक्का हैं, बातिल सिलसिलों की बात नहीं करता, जितने सलासिले हक्का हैं सब एक, जितने सलासिले हक्का हैं सब एक हैं।